हर बार आप लोग पेपर लीक करते हैं, हर बार होता है। एनटीए तो इसलिए बना था ना कि पेपर लीक ना हो, फिर भी आपके यहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है। सर बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद ईडीओ का एग्जाम हुआ, 10 दिन के अंदर में कैंसिल हो गया सर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन पूरे दायित्व के साथ देना चाहिए, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक राइट विंग का ही छात्र हूँ। इतने एग्जाम लीक्स हो रहे हैं तो फिर आप कठोर स्टेप क्यों नहीं उठा रहे? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। नीट जैसी परीक्षाएं बार-बार लीक हो रही हैं, सरकार इसे रोकने में क्यों नाकाम है? मान रहे हैं कि एनटीए का जो लाइफ है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। आप एनटीए के साथ अगर वही लोग चेयरमैन वही लोग चलाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे हम? बार-बार हर साल हो रहा है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। एक अच्छी बात यह है कि अभी हमारे देश का जो युवा है, जो जेनजी है ना, वो जेनजी धीरे धीरे जग रहा है, भाजपा से सवाल कर रहा है। अब ये जो पेपर लीक का मसला है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हम पेपर लीक के बारे में सुना था। ठीक है, इट पेपर लीक को लेकर डिबेट चल रहा था। डिबेट में आपको पता है कि हर एक डिबेट में कुछ ऑडियंस आते हैं, तो ये जो ऑडियंस आते हैं ना, ये ऑडियंस खुलकर भाजपा से सवाल करता है, जो भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, भाजपा हमेशा चाहता है कि भाजपा से कोई सवाल ना करे। ठीक है, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, अभी उल्टा हो रहा है। जो जेनजी है, जो युवा है ना, वो भाजपा से सवाल कर रहा है कि नीट पेपर लीक को लेकर अभी मतलब ये जो पेपर लीक है ना, ये पेपर लीक लगातार क्यों हो रहा है, और मतलब इसको लेकर पेपर लीक को लेकर ठोस कदम क्या उठाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर डिबेट चल रहा था। डिबेट में बहुत सारे ऑडियंस जो जेनजी थे, जेनजी तो सवाल पूछा ही। ये सब सवाल जब भाजपा प्रवक्ता से किया जाता है, फिर भाजपा प्रवक्ता का रिएक्शन क्या होता है, आप लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। ऊपर से यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता जो थे, कांग्रेस प्रवक्ता भी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं जेनजी को, और कांग्रेस प्रवक्ता भी भाजपा प्रवक्ता को घेरने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंकर थे ना, एंकर भी अभी भाजपा प्रवक्ता से सवाल पूछने लगे कि ये सब बार बार क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो डिबेट है ना, डिबेट देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो जेनजी है, जेनजी क्या क्या सवाल पूछा और उस सवाल का क्या जवाब भाजपा प्रवक्ता दिया, वो देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा ना किसी को पढ़ने दूंगा, ये मोदी जी के नारे हो गए आज। 2024 का जब नीट का एग्जाम हुआ, अंजना जी के साथ तमाम शो किए, मैं पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में। सरेआम पेपर आउट हुआ, सरेआम एग्जाम सेंटर जो बीजेपी वालों के थे वो हाईजैक हुए। वही एपी सेंटर उस समय पे थे, बहादुरगढ़ हो, सीकर हो, तमाम जगह, झज्जर हो। 4 दिन का विंडो दिया कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 पास हो गए, और कह रहे साहब कुछ हुआ ही नहीं था। अभी भी जो एनटीए की टीम गई पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उसने कहा कि पेपर तो आउट हुआ ही नहीं। विश्व गुरु हैं साहब हम, एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते, पर विश्व गुरु हैं हम, मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सेना की मदद लेंगे साहब, अब निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है। एक एनजीओ 2017 में बनी, 18 में काम शुरू हुआ, 18 में पेपर लीक, 21 में लीक, 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, गाय पे, गऊ पे, गंगा पे, इन पे राजनीति होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस का कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही एनटीए का चेयरमैन 2024 में था, और वही एनटीए का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है। किसकी परमिशन से बैठा हुआ है? वो धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं बोलता है। वही 2024 में मंत्री था, वही आज मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले लताड़ लगाई इनको कि 7 मेंबर की कमेटी हमने बनाकर दी थी, आपने एक भी रिकमेंडेशन उसकी क्यों नहीं मांगी? आज राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि फंस के खड़े हो गए। अरे माफिया पूरे ग्रोह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं, तमाम लोग हैं, इसीलिए जांच नहीं होती है। सही पकड़े हैं। 48 लोग अरेस्ट हुए थे 2024 में, 48 लोग अरेस्ट हुए थे। यही सीबीआई का डायरेक्टर था जो आज सीबीआई का डायरेक्टर है, जिसको 2 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। ठीक है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई इनसे। 1 मिनट रुक जाइए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आज एक काम होता है, नीट का पेपर हुआ नहीं, उसके बाद सीबीएसई का हो गया, फिर वो यूजी वाला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर एसएससी का हो गया। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं, केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए, और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही हैं, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को याद होगा यूपीएससी में एक चेयरमैन आए थे मनोज जोशी, याद है आप लोगों को? 1 साल पहले 15 दिन में रिजाइन देकर भाग गए। एसएससी हो, यूपीएससी हो, सबका पूरा इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाते? एनटीए के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? किसी के ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है, एनटीए की बिल्डिंग के ऊपर आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा, पर सत्य सत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है,
कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। SSC का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक में डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटाया। अब इन्होंने बात करी इस्तीफा की। आप सभी पढ़े लिखे युवा है, गूगल करिए, 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। आलोक शर्मा जैसे लोग गए थे कि भाई इस्तीफा ले लो, एनटीए को बंद कर दो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला? क्या एनटीए बना? सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन, राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। 2010 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऑल इंडिया आईटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बोला था एनटीए बनाओ। 2013 में इनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री था, इन्होंने बोला एनटीए बनाओ। एनटीए हमने बनाया क्योंकि हर कमेटी ने बोला। मैं मानता हूं गलत हुआ है, पर अगर ये सोचे इसके नाम पे सत्ता पे आ जाएंगे, आप लोगों को सड़क पर बैठा देंगे, राजनीति चमकाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे। जिम्मेदारी हमारी है। झूठे लोग हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ राजनीति कर रहे हो, झूठ आपसे बोल। लेकिन आप मान रहे हैं कि एनटीए का जो लाइफ है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। आप एनटीए के साथ अगर वही लोग चेयरमैन, वही लोग चलाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे हम? बार बार हर साल हो रहा है। प्रदीप जी, इनको तो बाहर कर दिया जनता ने। आप सरकार है साहब। अंजना जी, छोटा सा जवाब प्रदीप जी, 2 लाइन का एक बार इसमें अकाउंट। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश देगा वैसा हम करेंगे। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2024 में भी आदेश दिया था, किसी आदेश को नहीं माना। आज भी धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती है, बीजेपी आज भी एनटीए के लोगों को बचाना चाहती है, यहीं पर दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि वो सारे लोग भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, भाजपा के बच्चों को एडमिशन होते हैं, एग्जाम सेंटर भाजपा के स्कूलों में पूरी तरह से 2024 एग्जामिनेशन सेंटर में व्यक्ति जाएगा, देखेगा बीजेपी का आदमी है कि कांग्रेस का आदमी। कैसी बचकानी बातें और इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आज तक बच्चों से जुड़े मुद्दे के ऊपर अपनी घटिया सी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अबे प्रताप सिंह जी, आलोक जी का ये आरोप है कि एजुकेशन का भगवाकरण हो गया। अंजना जी, केवल आप ही का पॉइंट पे पूछा। आज तक एक भी एनटीए का क्लर्क या चूहिया भी सस्पेंड क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब देश अभी जाके कल ही सस्पेंशन आया है। भैया क्या बातें कर रहे हो? चलिए, देखिए, दुर्भाग्य यह है कि बच्चों जैसे गंभीर विषय पे भी राहुल गांधी जी तो रोज सवाल उठा रहे हैं, किसी सवाल का जवाब ये देते नहीं है। इनको राहुल गांधी पे जाना है, इनको इधर जाना है, उनको उधर जाना है, एनटीए की तो बात ही नहीं है। अरे भैया, एनटीए की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है। इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है। हमने कहा कि 2024 में भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई थी और उसमें 48 लोग अरेस्ट हुए, लेकिन नॉन स्टॉप बोलेंगे, वो वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं कि 24 में भी इंक्वायरी हुई नॉन थी। स्टॉप बोलेंगे क्योंकि इनको एनटीए को बचाना है। 24 में ये गए थे। अरे प्रदीप जी, फिर मुझे माइक लेना पड़ेगा, फिर तो आप लोग ऐसे बहस चिल्ला-चिल्ली करोगे। आप जल्दी आइए। 24 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पेपर को कंडक्ट करना चाहिए। प्रदीप जी, अंजना जी, 1 मिनट, मैं एक बात कह दूं इनके सवाल का जवाब। फिर बच्चों को भी 2024 सुनना है। में इसी सीबीआई ने इंक्वायरी की, 48 लोग अरेस्ट हुए, उसका किंग पिन बताया गया मुखिया कोई, वो आज भी खुला झूठ है, वो अरेस्ट हो चुका है। चलिए, ये भी झूठ है, मुखिया अरेस्टेड है, अभी जेल के अंदर है। बचाव कर रहे हैं, सामने दिग्विजय सिंह का गलत बोल रहे हैं, जो 2024 का किंग पिन है। अरे तुम्हारा भाई होगा यार, तुमको फोन करता होगा, तुम्हारे साथ बात करता होगा, तुम भ्रष्टाचारी कांग्रेसी, तुम्हें अंजना जी, ऐसा लग रहा है इनकी बात करो, मुखिया इनका फूफा है, ऐसा लग रहा है। फूफा नहीं है भैया, मैंने जेल में डाला है, मुझे पता है। कैसे बचाव तुम कर रहे हैं? तुम जॉर्ज सोरोस के फूफा हो, तुम हाफिज सईद के फूफा हो, तुम भ्रष्टाचारी के फूफा हो। चलिए, अब हम लोग का मनोरंजन तो हो गया, मनोरंजन हो गया ना। बीजेपी और एबीपी आज दोनों संगठन ने सौभाग्य की सवाल करने का अवसर मिला। एक है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक है विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन। मेरा सवाल है सर, हम लोग साधारण परिवार, गरीब परिवार से यहाँ बैठे युवा वर्ग, बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप यूजीसी कानून के लेकर आते हैं और आप घोषित कर देते हैं कि सवर्ण के बच्चे ही अपराधी हैं और कोई अपराधी नहीं है। और हम लोग कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, तो कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है, हमें जाने में भी खर्च होती है सर हमारी, और हमारे हर जगह खर्च होते हैं, जाने में, रहने में, खाने पीने, हर जगह में। हर बार आप लोग पेपर लीक करते हैं, हर बार होता है। एनटीए तो इसलिए बना था ना कि पेपर लीक ना हो, फिर भी आपके यहाँ भ्रष्टाचारी हो रहा है। सर, जब किसी के द्वारा किसी की सुसाइड हो जाती है, किसी के कहने से किसी को बुरा लगता है, वो सुसाइड कर लेता है, तो उसमें बीएनएस की धारा 109 लगती है। लेकिन ये जो पेपर लीक होने की वजह से इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इन पे ये कब लागू होगी? इन्हें कब सुसाइड का इन्हें मिलेगा और कब ये लागू होगी और कब इन्हें को सजा होगी? सर बिल्कुल, इन पर कौन सी धाराएं आप लगाएंगे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट की घटना हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की घटना हो। अभी एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी 2015 में अपनी जगह किसी और को पेपर बैठाया था, जयपुर गांधीनगर थाने में यह मामला भी दर्ज है, वो उसके लिए जेल भी रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि पेपर लीक करने वालों को और अपनी जगह दूसरे एग्जाम में बैठाने वालों को ये कांग्रेस ही जवाब दे रही है ना। उनको कोर्ट से फ्री कर दिया गया है और आपकी सरकार आप जाके भ्रष्टाचारी को बचाना चालू हो गए।
ने ये कर दिया वो कर दिया, ये इनकी नीति है। मेरा सवाल बीजेपी से सुनिए। भंडारी जी, आपसे भंडारी जी। कांग्रेस सर मेरा सवाल आपसे है, बिहार में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद ईडीओ का एग्जाम हुआ और 10 दिन के अंदर में कैंसिल हो गया सर। 2 दिन का एग्जाम था और उसमें बच्चे रोड स्टेशन पे रह के एग्जाम दिए थे। वहीं पे भी एसएससी का एग्जाम अगले 3 साल पहले फॉर्म भरा चुका है, आज तक एग्जाम का पता भी नहीं चला। सर सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन उनका इंडिविजुअल स्कोर बहुत खराब था, इसीलिए उन्हें कप्तानी से हटाया गया। सर आपकी शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन सर प्रधान जी तो अच्छा नहीं कर रहे। क्वेश्चन सरकार चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की, पेपर लीक कांग्रेस के समय भी हुआ, पेपर लीक बीजेपी के कार्यकाल में भी हुआ। जवाब आप लोग ये दीजिए कि वो जो बच्ची आकांक्षा नीट की वजह से एक्सपायर हो गई मध्य प्रदेश की, और भी लोगों ने, बच्चों ने जो सुसाइड किया, इनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसकी जान वापस आज आ सकती है? सिस्टम में गड़बड़ी आप दोनों की थी और हरजाना उस बच्ची और बच्चे भुगत रहे हैं। मुझे इस सवाल का जवाब। अभी जो दोष प्रत्यारोप किया जा रहा है उसको लेकर मैं आप दोनों के खिलाफ कुछ 2 लाइन बोलूंगा कि कुर्सी के भूख में सब भरमाते हैं, वादों के बोझ तले सच दबाते हैं, चाहे झंडा कोई भी हो, पीछे से आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। अभी जो सीबीएसई में जो ओएसएम का स्कैम जो भी आया है, आपने क्या किया कि उसके चेयरपर्सन और जो भी उसको ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया। सर अगर हमें 10 लगे ना तो अंडरगारमेंट्स चेंज करने से नहीं होता। अभी जरूरत है हमारे अकाउंटेबिलिटी के लिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन पूरे दायित्व के साथ देना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी एक राइट विंग का ही छात्र हूँ, और ये बोलना एक स्टूडेंट के नाते, मैं पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ सीयूईटी, नीट, तमाम एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, ये छात्रों के साथ ये जवाब। सर मैं बहुत देर से सोच के बैठा था कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, बट जब आपने आरएसएस का नाम लिया तो मेरा ना माइंड चेंज हो गया कि यहाँ भी आप राजनीति करेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आरएसएस की फुल फॉर्म के अलावा कुछ और बता सकते हैं आरएसएस के बारे में? आरएसएस का एक एक प्रचारक, एक एक स्वयंसेवक अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। एक एक प्रचारक अपना घर बार, माँ बाप बहन सबको छोड़ के आता है अपनी देश सेवा के लिए, और आप यहाँ पर भी आके राजनीति कर रहे हो। मैं चाहता था कि मैं प्रदीप जी से क्वेश्चन पूछूं, पर यहाँ पर भी आप आके राजनीति कर रहे हो। सर ये आपकी राजनीति कब तक चलेगी? एक छोटा डायरेक्ट सवाल है तो आप मैं आरएसएस के बारे में कहा कि फुल फॉर्म के अलावा आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। आरएसएस वो संगठन है जो अंग्रेजों की मुखबरी करता था। जो आरएसएस वो संगठन है जिसने कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी जो ब्रिटिशर्स की मुखबरी करते थे, जिसको बनाने वाला ब्रिटिशर था, उसको एक्सपोज किया। आरएसएस वो संगठन है जिसने प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बनाने के लिए 70 सालों तक संघर्ष करा। ये इनकी सच्चाई है। ये अर्बन नक्सली ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज हो गए आप नीचे तक एक्सपोज। सवाल सुनिए प्लीज। आरएसएस मैंने कहा था मुझे पहले आलोक जी, हाफिज सईद की गुलामी करने वाले लोग, हिंदू आलोक जी, करने वाले लोग, ये इनकी सच्चाई है। आलोक जी, इसलिए मैंने कहा था सवाल सुन लीजिए बच्चों के बीच में। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम, मैं ये शो नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ये शो हाईजैक नहीं होने दूंगी। हमारा इशू क्लियर है, हमारा बच्चा, हमारे बच्चों से हमारा इशू है, उसी पे रखिए शो को प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आ रही हूँ। रुकिए सर, 2 बच्चे यहाँ खड़े। अब एक बार सबके सवाल होने दीजिए सर, प्लीज बच्चों के। सर मैं यहाँ बड़ी उम्मीदें लेके आया था, मैं खुद छात्र हूँ। अभी जो हो रहा है वो देखिए आप छात्रों के हित की बात करने आए थे, लेकिन आप में से कोई छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा है, कोई आरएसएस, कोई सवाल। सर मेरा प्रदीप सर से है, सर आप इतने एग्जाम लीक्स हो रहे हैं तो फिर आप कठोर स्टेप क्यों नहीं उठा रहे? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मैम मेरा प्रश्न रूलिंग गवर्नमेंट से है। सर हम में से जितने भी बच्चे अभी नीट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कांग्रेस का गवर्नमेंट अपने जन्म के बाद देखा होगा। बट सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि इन फ्यूचर कोई पेपर लीक नहीं होगा? वैलिड क्वेश्चन। मेरा सवाल रूलिंग पार्टी से है कि नीट जैसी परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं, सरकार इसे रोकने में क्यों नाकाम है? मेरा बीजेपी सरकार के प्रवक्ता से सीधा सवाल है कि आप लोग आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर लगा रहे हैं सीबीएसई की वेबसाइट के पीछे, पर उसके बाद भी आज तक भी सीबीएसई की वेबसाइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा और प्रधान जी क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि अगर हम अब नीट पेपर लीक के लिए दोबारा से जब पेपर लीक के क्वेश्चन पेपर की बात आती है तो वहां पर न्यूज में आर्टिकल दिखाया जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो पेपर डिप्लॉय करेगी, तो हमारे सिस्टम इतना वीक होगा कि अब हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि यूपी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच से ये कहते हैं कि आप केवल फॉर्म भरिए, हमारे विधायक बेदीराम से संपर्क करिए, ये सब परीक्षा पास करवा देंगे आपका, और उसको ये लोग मंत्री बनाए हैं बीजेपी सरकार में। इस पे क्या कहा? आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, पर इनको राजनीति नहीं करने दूंगा। आप रहने दीजिए, आप बंद करिए। आप छोटे, आप जूनियर कांग्रेस से शाम बैठिए। मेरी बात सुनिए, मैं बच्चों के सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप डिस्क्रेडिटेड लोग हो। देखिए आपने मुझसे पूछा पहला सवाल, देखिए मैं जवाब देने का जवाब नहीं देने, ये जवाब देने नहीं दे रहे हैं। आप
मेरा जवाब सुनिए। आप सभी ने कहा कि भाई एक्शन की बात करिए, आप सभी स्टूडेंट से चलिए, अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट हमारे प्रति है, आप सभी एक काम करिए, मेरे पे मत विश्वास करिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मामला गया, आलोक जी गए, सब लोग गए, सब पिटिशंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इन सभी पिटिशंस के ऊपर रेजिग्नेशन, नॉन रेजिग्नेशन, सब पे आप जून 21 के बाद में फैसला लिया जाएगा। अभी पूरा फ्रीडम करंट एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, क्योंकि सिर्फ 38 दिन का समय बचा हुआ है। 38 दिन के समय के अंदर पूरी प्रणाली के अंदर प्रायोरिटी एग्जाम कराना है। जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रहा है, ये सच्चाई है, आप देखिए। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, पर प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि 21 जून को जितने भी स्टूडेंट से 23 लाख बिना लीक का वो एग्जामिनेशन हो। अब एक सवाल मेरा भी है बच्चों के बिहाफ पे, जितने बच्चों से मैंने बात की है वो सब कह रहे हैं कि इस बार का क्या पोर्टल में अगर ग्लिच आ रहा है, अगर नहीं रिवैल्यूएशन हो पा रहा है, तो आप मैनुअल चेकिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों अड़े हुए किसी पोर्टल के जरिए होगा जब वो पोर्टल बार बार क्रैश कर रहा है? इन बच्चों को एडमिशन लेना है भाई यूनिवर्सिटी में, इस बैच का क्या होगा? अंजना जी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी जो फीडबैक है, ये भी कमिटी ऑफ IIT डायरेक्टर्स को पहुंचा दिया। गैस ये था वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपका जो राय है कमेंट करके जरूर बताना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि देश का युवा अभी खुलकर भाजपा से सवाल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सत्ता में भाजपा है तो जवाबदेही भी भाजपा को ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेनजी ने जो सवाल पूछा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जेनजी ने जो सवाल पूछा, क्या भाजपा प्रवक्ता उसका सही जवाब दे पाया? आपका मतलब जो सोच है, आपका जो थिंकिंग है, वो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो पे।